मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत और जवान ऐना नाम की लड़की से होती है जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इसका मतलब उसने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम किया था जिसकी वजह से उसे एक डिटेंशन सेंटर में लाया गया था। एक महिला वहां पर उसे उसके रूम तक छोड़कर आती है। डिटेंशन सेंटर में सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। उसके रूम में उसकी तरह कई लड़कियाँ और रह रही थीं जो किसी न किसी प्रकार की सज़ा काट रही थीं। ऐना को भी उन लड़कियों की तरह किचन में काम करने को मिलता है। जेन फर्मेन्यू नाम का एक व्यक्ति उस डिटेंशन सेंटर का डायरेक्टर था जो कि उस सेंटर को मेंटेन करता था। तभी जेन एक लड़की से कहता है कि उसकी बेल के लिए अर्जी स्वीकार कर ली गई है। ऐना उन दोनों की बातें चुपचाप व गौर से सुन लेती है। एक दिन जस्टिस मजिस्ट्रेट उस सेंटर में विजिट करने के लिए आते हैं तो सभी लड़कियों को सुंदर व खूबसूरत ड्रेस दी जाती है उस मजिस्ट्रेट का स्वागत करने के लिए जो कि सभी को पहनकर उनके सामने प्रस्तुत होना था। ऐना दी हुई ड्रेस को प्रॉपर्ली पहन लेती है। ऐना उन सभी लड़कियों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। जीन भी ऐना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अगले दिन जीन ऐना की केबिन में जाता है। तभी ऐना उससे पूछती है क्या वो उसके बारे में पहले से कुछ जानता है। जीन कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। ऐना जीन को लुभाने के लिए उससे बातें करना शुरू कर देती है। जीन का एक छोटा सा परिवार भी है। जीन के परिवार में उसकी पत्नी लुइस व एक प्यारी बच्ची लुइस भी है। जीन और एलिस उसके स्कूल में लुइस का शो देखने जाते हैं। शो देखने के बाद वो उसके टीचर से मिलते हैं। तभी उसका टीचर जीन से कहता है कि लुइस की क्लासमेट्स उसे परेशान करते हैं क्योंकि उसका डैड जीन एक प्रिजनर का मालिक है। तो जीन को गुस्सा आ जाता है। जीन उसके टीचर से कहता है कि वो कोई गलत काम नहीं करता है। वो एक जेल का डायरेक्टर है और उस जेल को मेंटेन करता है। ये उसकी जॉब है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जीन वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी भी उसके पीछे आती है। वहाँ पर वो लोग रोमांस करने लग जाते हैं। तभी जेल में ऐना की माँ ऐना से मिलने आती है। पिलर नाम की एक लड़की ऐना और उसकी माँ के बीच की गई सारी बातें सुनती है। ऐना की माँ उससे कहती है कि जब से वो यहाँ डिटेंशन सेंटर में आई है तब से उससे कोई भी बात नहीं करता है। उसकी माँ के जाने के बाद पिलर ऐना को छेड़ती है और उससे उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। तो ऐना गुस्से में उसे मारती है। तो उसके बाद जीन उससे कहता है कि अगर तुमने ये सब दोबारा किया तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तुम्हारा ट्रायल भी जल्दी शुरू होने वाला है। तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। उसके बाद किचन में काम करते समय ऐना की उंगली कट हो जाती है तो एक लड़की उसको बैंडेड लगाती है। बैंडेड लगाने के बाद वो उसके करीब आकर उसको किस करने की कोशिश करती है तो ऐना उससे खुद को दूर कर लेती है। वह उससे कहती है कि वो किसी पर भी यहाँ यकीन नहीं कर सकती है। तभी रात हो जाने के बाद सभी कैदी लड़कियां सो जाती हैं। उसके बाद ऐना अपने आप को मेकअप लगाती है व तैयार करती है क्योंकि उसका ट्रायल भी था। अगले दिन ऐना को ट्रायल के लिए कोर्ट ले जाया जाता है। ट्रायल से पहले ऐना के सारे कपड़े उतरवाकर उसकी चेकिंग की जाती है। कोर्ट में ट्रायल हो जाने के बाद वो फिर से वापस अपने रूम में आ जाती है। इसके बाद वो जीन को हेल्प के लिए लेटर लिखती है। जीन उसके पास आता है और उसे बताता है कि अगर वो अपील करेगी तो उसको 9 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी और ये सज़ा काटने के बाद जब वो बाहर जाएगी तब उसकी उम्र 25 व 26 साल होगी। 25 व 26 साल की उम्र में वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है। जीन अब ऐना को किचन की बजाय कंप्यूटर पर काम करने को दे देता है। ऐना को कंप्यूटर पर सभी कैदियों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। ऐना के काम से वो काफ़ी खुश होता है। तभी वो ऐना के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। जेल में क्लास लेने के लिए एक टीचर भी आता है। वो टीचर वहाँ पर लव के बारे में कुछ बता रहा था तो ऐना जीन के बारे में ही सोचने लगती है। उसके बाद ऐना लाइब्रेरी में होती है तो जीन उसके पास आता है। ऐना उससे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तभी ऐना जीन को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुमको देखकर मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए मुझे इस जेल से कहीं और ट्रांसफ़र कर दो। उसी रात जीन के फ़ोन पर रिंग बजती है तो जीन प्रिजन में पहुंचता है। वो वहाँ पर देखता है कि पिलर ने एक लड़की को बहुत ज़्यादा मारा था जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद जीन उसी समय ऐना के पास जाता है। वह ऐना को किस करने लगता है और ऐना से पूछता है क्या तुम अब भी जाना चाहती हो। ऐना कहती है नहीं। उसके बाद रात में जीन जब एलिस के साथ सो रहा होता है तो वो सपने में ऐना के साथ इंटीमेट होता है जिसके कारण जीन की नींद खुल जाती है। अगले दिन वो जब ऐना के पास जाता है तो उससे कहता है कल हमारे बीच जो भी हुआ वो सब गलत था। तो ऐना गुस्सा हो जाती है और उसको टच करती है। जीन गुस्से में उसका हाथ झटके से हटा देता है। एलिस भी वहीं पर पेंटर की जॉब करती थी। जब वो पेंटिंग की क्लास लेती है तो ऐना को एक मॉडल के रूप में खड़ा करती है। तभी ऐना देखती है कि जीन उसको बुरी नज़रों से घूर रहा था। घर में जब जीन किचन में काम करता है तो उसकी पत्नी एलिस उसके पास बिना कपड़ों के आ जाती है, लेकिन जीन को अब उसमें इंटरेस्ट नहीं था। रात को सोते समय जीन को ऐना की बहुत याद आती है और ऐना को भी उसके बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। तो ऐना उसी लड़की के पास जाकर सो जाती है जिसने उसको किस करने की कोशिश की थी। अगले दिन जीन जेल में ऐना के पास आता है और उससे कहता है कि जल्दी उसको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
तो पिलर जीन को धमकी देती है कि अगर इसने ऐसा कुछ किया तो वो ऐना और उसके बारे में सबको बता देगा। इसके बाद जीन ऐना के पास जाता है और उसके हेयर कट करने लगता है। तो ऐना उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। इसके बाद ऐना जीन के हेयर कट करने लगती है। ऐना तभी जीन से गुस्से में कहती है कि अगर उसने उससे कभी भी झूठ बोला तो उसको जान से मार देगी। ऐना जीन से कहती है कि वो तुमसे एक बच्चा भी चाहती है। उसके बाद ऐना उसे सेड्यूस करने लग जाती है और जीन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ऐना के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अक्सर वो लोग जेल में इंटीमेट हो जाते थे। जब भी उनका मन करता था तो वो एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते थे। अब जीन भी हर टाइम ऐना के बारे में सोचता रहता था। जीन भी उसके प्यार में आ चुका था। एक दिन जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे तो मीटिंग के लिए उनको बुलाने के लिए कोई आ जाता है, लेकिन उस समय वो बच जाते हैं। उसके बाद जीन मीटिंग में चला जाता है। उससे मीटिंग में पूछा जाता है कि उसने ऐना को इतनी जिम्मेदारी वाला काम क्यों दिया है। वो ऐना के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जीन वहाँ से उठकर जाने लगता है और कहता है कि उसको लोगों की इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद ऐना की माँ उससे मिलने आती है और उसकी माँ ऐना से कहती है कि उसको और जीन के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, क्या वो सही है? अगर ऐसा है तो ये सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये सुनकर ऐना अपनी माँ से गुस्सा हो जाती है और उससे दोबारा ना आने के लिए कहती है। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। उससे कहती है ये सब बहुत गलत है। ऐना अपनी माँ पर ही गुस्सा करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है। तभी गार्ड आते हैं और ऐना को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद रात में जब ऐना लेटी हुई थी तो अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है। तभी जीन आता है और उससे कहता है कि वो उसकी माँ है, उसके बारे में हमेशा सही सोचेगी। उसको अपनी माँ से ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। इसके बाद जीन ऐना को सेड्यूस करता है। वह उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद वो ऐना की गंदी तस्वीरें लेता है। ऐना भी उसकी गंदी तस्वीरें लेती है, लेकिन जीन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी बच्ची के साथ वेकेशन पर जा रहा है। ये सुनकर ऐना को गुस्सा आ जाता है और वो जीन को थप्पड़ मार देती है। अब वो घर चला जाता है और घर पर एलिस नोटिस करती है कि वो फैमिली में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, वो फ़ोन पर ही ज़्यादातर बिजी रहता है। अगले दिन जीन जेल में आकर ऐना को समझाने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। रात में सोते समय ऐना जीन को अपने कुछ गंदे तस्वीर भेजती है, लेकिन जीन उससे कुछ भी नहीं कहता है। ये सब करते हुए एलिस उसको देख लेती है, लेकिन उससे वो कुछ नहीं कहती है। इसके बाद एलिस और जीन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी जीन का फ़ोन रिंग करने लगता है। क्योंकि ऐना की माँ ऐना से मिलने नहीं आई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, जिसके कारण वो जीन को बार बार फ़ोन किए जा रही थी। इंटीमेट होते टाइम फ़ोन को देखकर एलिस गुस्सा हो जाती है। वह फ़ोन को तोड़कर वहाँ से फेंक कर चली जाती है। रात में फ्रस्ट्रेशन के कारण ऐना बहुत सारी टैबलेट एक साथ खा लेती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। अगले दिन जीन ऐना से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। वह उसके साथ वहीं बेड पर सो जाता है। कहीं ना कहीं जीन भी अब ऐना से बहुत प्यार करने लगा था। वो भी ऐना के बिना नहीं रह सकता था। इसके बाद जीन एक क्लब में जाता है। वहाँ पर ओवर ड्रिंक कर लेता है। वह दूसरी लड़की के साथ ऐना समझकर इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तो उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो जीन को हिट करता है और जीन वहाँ से बाहर निकल आता है। उसके बाद जीन ऐना से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता है। उसकी वाइफ एलिस को भी अब ऐना और उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। पुलिस जीन को ले जाती है। वह उससे पूछताछ करती है। उससे कहती है कि तुम्हारे और ऐना के अफेयर के बारे में हमको एक लेटर मिला है। ऐना से न मिल पाने के कारण जीन अब टूट जाता है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो अपने परिवार से, अपनी बच्ची से, बीवी से, किसी से भी नहीं मिलता है और ना किसी से बात करता है। वो ऐना से मिलने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वो ऐना से मिल नहीं पाता है। तभी वो ऐना की मदर को कॉल करता है। वह उसकी मदर के फ़ोन की मदद से ऐना से बात करता है और वो ऐना से को मिलने के लिए बुलाता है। वो ऐना को एक होटल में लेके जाता है। अब ऐना और जीन दोनों 1 महीने बाद मिल रहे थे। स्वाभाविक है कि वो दोनों इंटीमेट जरूर होंगे। वो दोनों वहाँ पर अच्छे तरीके से संबंध बनाते हैं। बाद ऐना जीन से कहती है कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है तुम्हारे साथ। तो जीन उससे कहता है कि तुम्हारी सज़ा खत्म होने वाली है, चिंता मत करो, तुम छूट कर आ जाओगी तो हम दोनों एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जीन वहाँ पर ऐना को एक सिम कार्ड देता है, जिससे कि वो ऐना से बात कर सके। इसके बाद जब जीन घर आता है तो एलिस उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बीवी बच्चे सब हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम ऐना को छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। उसके बाद जीन लुइस को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ जाता है। तभी उसके फ़ोन में ऐना का फ़ोन आता है, तो उसकी पत्नी एलिस फ़ोन उठाती है और उससे कहती है कि उसके परिवार से दूर रहे। ये सुनकर ऐना फ़ोन काट देती है। वो जीन की फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो भी जीन से प्यार करती थी। इसके बाद जीन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारी जेल में एक तुम्हारे कैदी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी अधिकारी जीन से कहते हैं कि अगर तुम अपनी जॉब वापस पाना चाहते हो तो जो भी है सारी चीजें सच सच बता दो। जीन उनको कुछ भी नहीं बताता है। अब जीन को 3-4 साल की सजा भी हो सकती थी। इसके बाद जीन ऐना से मिलने जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो जीन की तरफ देखती तक नहीं है और जीन से बात भी नहीं करती है। जीन परेशान हो जाता है। ऐना अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्टल में जाकर अबॉर्शन करवा लेती है। फिल्म को 1 साल बाद दिखाया जाता है। कोर्ट में जीन होता है। जीन के ऊपर केस चल रहा था।
और जिन का वकील उससे कहता है कि तुम बच सकते हो, बस तुमको ये करना होगा। अगर ये बात साबित हो जाती है कि ऐना ने तुमको लुभाया था, सारी गलती ऐना की ही थी, ऐना की भी सजा खत्म होने वाली थी, ऐना भी कोर्ट में आई थी, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इस चैनल पर ऐसी नई थ्रिलर हॉट कहानियाँ मिलती रहेंगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगले वीडियो में आप किस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं।